अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी में कफिल या कंपनी के पास काम करते हैं, छोटी सी गलती की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सऊदी का न्यू वीजा अगर आप लोग ले रहे हैं तो वीजा लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और डोमेस्टिक वर्कर में 10 तरह का और नया वीजा की कैटेगरीज भी निकाल दिया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है और आप लोगों का हुरूफ या तनाजुल को लेकर बहुत से सवाल था, उनमें से कुछ सवाल को पिक किया हूं, इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को कभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार देखें उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो या खद्दामा हो। जो लोग खद्दामा के लिए आते थे उन्हें ही पूरा काम करना पड़ता था, और जो लोग ड्राइविंग के लिए आते थे यानी सवा खास के लिए तो उन्हें सारा काम करना होता था, जैसे घर धोना, कचरा फेंकना और घर के अंदर बहुत से ऐसे काम होता है, उन काम को भी उसे करना पड़ता था। यहाँ की गवर्नमेंट ने फाइनली एक फैसला लिया और जबरदस्त तरफ से पिछले दिन अपडेट आया कि जो डोमेस्टिक वर्कर में है वो 10 तरीके का और वीजा भी इशू करा सकते हैं, जैसे कि खद्दामा का अलग है, साफ सफाई का अलग है, हारिस का अलग है। बहुत से ऐसे काम होता है। अगर मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं ड्राइविंग में, वो ड्राइविंग कर सकते हैं। और सऊदी जबरदस्त ने एक नया अपडेट जारी किया है कि जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए जो महिला आना चाहती है तो वो लोग भी सऊदी में आ सकते हैं और आकर के ड्राइविंग कर सकते हैं। पहले तो जेंट्स आते थे, अब जो महिला भी यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए वो आ सकती है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे कफिल है, कहते हैं कि लेडीज के साथ चलना है या जो भी अपने बच्चे को या वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकती है, तो उन लोगों के लिए भी एक नया ऑप्शन दे दिया है कि वो लोग अब लेडीज भी महिला बुला सकती है यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए, वो चाहे किसी भी कंट्री से। तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए तो एक नया ये अपडेट आया है। दूसरा अपडेट है उम्रा वीजा को लेकर के। अगर आप सऊदी का उम्रा वीजा लेते हैं तो आपको जद्दा का ही फ्लाइट कराना होगा। जद्दा के अलावा अगर आप कहीं भी दम्माम या रियाद का फ्लाइट करते हैं तो बोर्डिंग पास आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो खास करके इन बात का ध्यान दें। अगर आपका टूरिस्ट वीजा है या फैमिली विजिट वीजा है तो आप कहीं का भी सऊदी अरबिया में फ्लाइट ले सकते हैं, और उम्रा वालों के लिए स्पेशल जद्दा का ही फ्लाइट लेना होगा। तो ये खास करके इन बात पे आप ध्यान दें, क्योंकि इनके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आता था। अब मैं कुछ सवाल पिक कर लेता हूं। बहुत से मेरे पास ऐसे सवाल आए हैं। मेरे पास इमरान सैयद ने सवाल किया, मुझे सऊदी में आए हुए 7 महीने हो गए, कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, इमरजेंसी मुझे छुट्टी जाना है और मुझसे 10,000 या 9,000 रियाल का डिमांड कर रहा है। सामने स्क्रीनशॉट भी इनका मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जाहिर सी बात, आप कहीं भी काम के लिए आए और आपके पीछे कफिल या कंपनी ने पैसा खर्च किया है और आपको आए हुए साल भी नहीं होगा, इससे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आपको छुट्टी नहीं देगा। सऊदी लेबर लॉ के भी उसमें आर्टिकल 104 में क्लियर तरीके से लिखा है, जब तक आपको 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता तो इससे पहले आप इमरजेंसी छुट्टी भी नहीं जा सकते हैं। अगर आपका कफिल या कंपनी पैसे का डिमांड करता है तो जाहिर सी बात, अगर आपको जाना है तो आप उससे पैसा पे कर सकते हैं, या आप 1 साल कंप्लीट करें उसके बाद ही आप छुट्टी मांग सकते हैं। दूसरा अपडेट मेरे पास आया है असलम का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को सामने दे दूंगा। इन्होंने मुझे सवाल किया है कि भाई डिपोर्ट का मतलब क्या होता है। डिपोर्ट वो होता है कि सऊदी अरबिया में आप काम कर रहे हैं, कोई भी वायलेशन होता है या किसी भी चीज का जुर्माना होता है या किसी भी जुर्म में आपको जेल में बंद कर दिया जाता है तो पुलिस वाले आपको यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, दोबारा आप इस कंट्री में नहीं आ सकते, लाइफ टाइम का आपका बैन होगा। अगर आप आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए ही आ सकते हैं, और उम्रा का वीजा आपको आसान तरीके से नहीं मिलेगा और हज का वीजा आपको आसान तरीके से मिल जाएगा, ये होता है। दूसरा, इन्होंने ये भी सवाल किया है कि मैं छुट्टी पेपर या फाइनल एग्जिट पेपर लेना भूल गया हूं, मैं इंडिया आ गया हूं, यहाँ पे एजेंट 5,000 रियाल मांग रहा है, क्या सऊदी से निकल सकता है। अगर आपका कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार सऊदी में रहता है तो आप उसे इकामा की कॉपी भेजेंगे, वो मकतब या मकतबा में जा करके 50-100 रियाल का खर्च होगा, वो निकाल करके आपको दे देगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। और इंडिया में भी ऐसे बहुत से कंसल्टेंसी है 2,000 या 2,500 रुपये लेकर के काम कर देता है, तो ये आप लोग इस तरह काम कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास सवाल आया है मोहम्मद का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूं। इन्होंने बोला कि 120 की स्पीड लिमिट है, 50, 60, 70, 80 हम कम से कम कितने की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। देखो, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप कम स्पीड में चलते हैं तो एक्सीडेंट का चांस ज्यादा होता है और एक्सीडेंट का और जान का भी खतरा होता है। जो रोड की स्पीड लिमिट है अगर 120 की है तो आप कम से कम तो 80 पे चल सकते हैं। अगर 80 से नीचे चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, और इसके ऊपर हालांकि कोई मुखालफा नहीं है, तो आप केयरफुली ड्राइव करें और रोड की जो स्पीड लिमिट है रोड के हिसाब से चलें, तो ये ज्यादा बेटर है। और मेरे पास दूसरा सवाल आया है राउंड 2 का। इनका कहना है कि सर मैं जेल के जरिए आया हूं, क्या मुझे डिपोर्ट कर दिया, दोबारा मैं सऊदी आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। जरूरी नहीं है कि जेल के जरिए जाते हो तो आपको डिपोर्ट ही कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कहीं भी चेकिंग चल रहा है और चेकिंग के दौरान आप पकड़े जाते हैं,
इकामा आपके पास नहीं होता या इकामा आप नहीं दिखा पाते तो आपको जेल में बंद करके आपको इस कंट्री से भेज दिया जाता है। उसमें कुछ दिनों का जो होता है बैन होता है। तो आप जहां से भी इंडिया में वीजा लेते हैं आप उसे बोलें, वो एंट्री चेक करके बता देगा सऊदी में आपका एंट्री है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि जेल से जाने पे डिपोर्ट ही हो जाता है, डिपेंड करता है केस के ऊपर कि आपके ऊपर केस कौन सा है। कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि मैं एम्बेसी के जरिए आया हूँ, लेबर कोर्ट के जरिए आया हूँ, क्या मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है? डिपेंड करता है कि आपको डिपोर्ट किया है या नहीं किया। आप जब तक एंट्री चेक नहीं कराएंगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा। वैसे अगर आपके ऊपर नॉर्मल सा हुड़ूप लगता है तो 3 साल का बैन है, या कोई भी आपके ऊपर केस होता है तो 5 साल का बैन है, और डिपोर्ट हो जाता है तो लाइफ टाइम का बैन है। तो आप लोग इस तरह एंट्री चेक कराएं, उसके बाद ही आप लोग आ सकते हैं। इनमें आप लोगों का सवाल होता है कि मैं सऊदी अरबिया में हूँ, कफीलिया कंपनी से भाग गया, मेरे पर हुड़ूप है या नहीं है, किस तरह मैं चेक करूं? आप लोग क्रोम ब्राउजर में जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आप किसी भी मकतबा में जाएंगे तो 5 या 10 रियाल लेगा, वो आपको चेक करके पूरी डिटेल आपको दे देगा। तो आप लोग इस तरह चेक करा सकते हैं। और इनके ऊपर बहुत से ऐसे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ और वीडियो शूट करता रहता हूँ, और जो भी आपका सवाल रहता है आप मुझे कमेंट जरूर करें। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।